जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देव, मैं हूं राजेश। स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो हम लेकर आए जिसका टाइटल है खालिस्तानियों के गढ़ में जाकर हजारों हिंदुओं ने खालिस्तानियों को पालने वालों को औकात दिखा दी। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा, और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। वोटों के लिए किसी जात, बिरादरी, धर्म का तुष्टीकरण करना यह कोई नई बात नहीं है, और सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं होता बल्कि दुनिया भर में ऐसा होता है। तस्वीर सामने आई है कनाडा से, जहां 2023 में एक गुरुद्वारे के बाहर एक इंसान की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। उसका नाम था हरदीप सिंह निज्जर, जो भारत का घोषित आतंकवादी था, खालिस्तानी आतंकवादी था, जिसका आरोप कनाडा की तरफ से भारत पर लगाया गया। भारत ने सवाल पूछा तो सबूतों के नाम पर ठेंगा दिखा दिया गया। कनाडा की तरफ से कोई सबूत नहीं था, लेकिन 2023 से 2024 अब खत्म होने वाला है। वहां के खालिस्तानी लगातार हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं, हिंदुओं के मंदिरों को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि भारत ही हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में शामिल था। इसी को लेकर एक मंदिर में हिंदुओं का कार्यक्रम चल रहा था दिवाली के बाद, उसी को टारगेट किया गया। मंदिर में तोड़फोड़ की गई, हिंदुओं के साथ मारपीट की गई, जिसका जवाब अब हिंदुओं ने दिया है। क्या कुछ पूरी घटना है, उस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, योगेश अग्रवाल हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखा देना चाहता हूं। वो वीडियो कनाडा से आया है और हिंदुओं ने किस तरीके से खालिस्तानियों को जवाब दिया है, सुनिए। मार पे ले लो, भूलना चाहिए। इस वीडियो में आपको बहुत कुछ समझ नहीं आया होगा शब्दों के लिहाज से, क्योंकि गालियां इतनी ज्यादा थी, हम आपको सुनवा नहीं सकते। तो अग्रवाल, योगेश जी, जिस तरीके से ये जवाब अब दिया गया है, इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, अगर पूरा देश एक ही इसमें निकल जाएगा, क्योंकि ये खालिस्तानियों का जो मूवमेंट है, कहीं ना कहीं वहां पर उनके जो जस्टिन ट्रूडो, उनके जो प्रेसिडेंट है, वहां के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने सपोर्ट करा है कहीं ना कहीं। आज जब ये पूरा इंसिडेंट हुआ, एक वहां की हैम्पटन के अंदर जाकर के एक मंदिर के अंदर खालिस्तानी घुस करके वहां पर वायलेंस करते हैं, तो उसके बाद जब दबाव पड़ा तो वो एक्स पे आकर के लिखते हैं कि इस तरह की कोई भी बदतमीजी नहीं सही जाएगी। तो आज तक कहां बैठे थे? आज तक क्यों इनको वहां पर पनाह दी गई है? अब जब लोग रोड पे आ गए हैं तो इनको अब जवाब देना पड़ेगा। इनको लग रहा था वो खालिस्तानी मूवमेंट को सपोर्ट करेंगे और भारत को इसके अंदर कहीं ना कहीं दबाव में लाएंगे। कैसे भारत सर, इनके समर्थन में सरकार चलाई है ट्रूडो साहब ने, 4 साल सरकार चलाई इनके समर्थन में। जस्टिन ट्रूडो की पूरी सरकार लगती है मेरे को खालिस्तानियों की समर्थन से चल रही है, और उनको लगता है ये आगे भी इसी तरीके से इसके अंदर उनको सपोर्ट करेंगे, इनको वहां पर पनाह देंगे। इस तरह के जो खालिस्तानी आतंकवादी हैं, अगर उनके साथ कुछ गलत होता है, उनकी अगर हत्या हो जाती है, तो उसका पूरा का पूरा इल्जाम इंडियंस के ऊपर लगाया जाता है, इंडियन गवर्नमेंट को उसके अंदर दोषी माना जाता है। अब देखिए, इस तरीके से जब लोग इनके अगेंस्ट रोड पे उतर गए हैं, तो अब इनके लिए भारी पड़ जाएगा, अब जवाब देना पड़ेगा। और तभी आज वो एक्स पे आकर के इन चरमपंथियों के खिलाफ खाली इतना बोला है कि उन्होंने कि हम इसको सपोर्ट नहीं करेंगे, अगर कोई भी ऐसा वायलेंस होगा तो हम उसको सख्त से सख्त सजा दिलवाएंगे। अरे आज तक क्या करा इन्होंने? लोग रोड पे आ गए हैं तो लोगों ने अपना न्याय खुद ही मांगना शुरू कर दिया है। अगर ऐसा चलता रहेगा तो लोग रोड पे आएंगे और इस तरह की चीजें मूवमेंट बढ़ेंगी। तो कनाडा की सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और इस पे इमीडिएटली एक्शन लेना चाहिए। अगर कोई भी खालिस्तानी मूवमेंट, ये तो सब कहने की बात है, क्योंकि ट्रूडो किस तरीके से भारत पर आरोप लगा रहा है वो तो देखा ही है। लेकिन एक बहुत अजीब चीज यहां हुई है कनाडा में, बटेंगे तो कटेंगे के नारे भी यहां खूब गूंजे। आज योगी जी कनाडा पहुंच गए हैं। देखो, बिल्कुल ये तो बिल्कुल फैक्ट है। आज की डेट में हिंदुओं के लिए नारा बन गया है, बटेंगे तो कटेंगे। और ये योगी जी का दिया हुआ नारा अब कनाडा में भी गूंज रहा है।
और ये मेरे को लगता है पूरे इंडिया में हर स्टेट में धीरे धीरे जहां पर इलेक्शन होंगे वहां पे भी गूंजेगा ये नारा। और अब हिंदुओं का एक होने का टाइम आ गया है, अगर अभी भी ये एक नहीं होंगे तो ये कभी भी एक नहीं हो पाएंगे। अब तो इनको एक होने का टाइम आ गया है। अब कनाडा सरकार को भी समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से वो खालिस्तानियों का साथ देकर के सरकार चलाना चाह रहे थे, वो पॉसिबल नहीं है। वहां पर लोग सड़क पे उतरे हैं, सड़क पे इनके खिलाफ प्रदर्शन कराए और करारा जवाब दिया है, मुंह पे इनका करारा जवाब दिया है। अच्छा, जैसे हमारे यहाँ बंगाल में ममता दीदी पर मुस्लिमों के तुष्टीकरण के आरोप लगते हैं और उनका बयान भी है कि जो दुधारू गाय होती है उसको जो है ना प्यार से रखा जाता है, उसको उसके साथ मारपीट नहीं की जाती। तुष्टीकरण तो ये भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ट्रूडो भी चाहते हैं कि जो इनकी डेमोक्रेटिक पार्टी है जिससे 24 सांसद चुनकर आते हैं कनाडा में, वो वोट बैंक कहीं ना कहीं ट्रूडो के पास शिफ्ट हो जाए। लेकिन क्या ट्रूडो बिल्कुल अंधे हो चुके हैं तुष्टीकरण में कि अब उन्हीं मतलब कनाडा में पूर्व कैबिनेट मंत्री उज्जवल दोसांझ ने कहा है कि ट्रूडो मूर्ख हैं, उन्होंने कनाडा में सिख उग्रवाद को बढ़ावा दिया। क्या ये चीजें ट्रूडो नहीं समझ पा रहे हैं कि पूरे दुनिया में उनकी किरकिरी हो रही है? समझ में आ जाएगा, जल्दी समझ में आ जाएगा। अगर अभी भी नहीं समझ में आया, जब समझ में आएगा जब उनको इस पद से हटा दिया जाएगा। अगर ऐसा चलता रहा तो पूरे भारतवर्ष से नहीं पूरे विश्व से इनके खिलाफ आवाज उठेगी और जहां जहां हिंदू हैं वहां से इनके खिलाफ आवाज उठेगी। अभी तो कनाडा में एक पर्टिकुलर प्लेस पे हिंदू इकट्ठे हुए हैं, इनके खिलाफ पूरे विश्व के अंदर आवाज उठेगी। और ट्रूडो को अब अपना पूरा बिहेवियर चेंज करना पड़ेगा। जिस तरीके से वो खालिस्तानियों को वहां पर पनाह दे रहे हैं, जिस तरीके से वहां पर वो चरमपंथियों की बातों में आकर के जिस तरीके से आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, आने वाले समय में आप देखिएगा जो हाल हरियाणा में हुआ है ना हिंदू मुस्लिम को लेकर के, वो हाल आप देखिएगा आने वाले इलेक्शन पे सभी स्टेट में होगा और कनाडा में भी होगा। कनाडा में भी अब इनको पीछे हटना पड़ेगा। ये जो खालिस्तानियों को ये सपोर्ट कर रहे हैं, इनको इसका भुगतान करना पड़ेगा। क्या भारत में भी इसी तरीके से खालिस्तान की जो मांग करते हैं उन्हें जवाब देने की जरूरत है? बिल्कुल बिल्कुल जवाब देने की जरूरत है सर। कहीं पर भी अगर आतंकवाद सर उठाएगा तो उसको जवाब देने की पूरी जरूरत है। अगर सरकार इसमें संज्ञान नहीं लेगी तो लोग जो है रोड पे आएंगे, लोग रोड पे आएंगे और अपने जितने भी राइट्स हैं। देखिए हुआ क्या, ये मामला सारा एक हिंदू टेंपल से उठा ना। जब हिंदू टेंपल पे खालिस्तानी अटैक करते हैं तो वहां पर खाली एक एक्स पे आकर के एक बयान दे दिया जाता है कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। क्या कार्रवाई की आज तक किसी को नहीं पता, कोई कार्रवाई नहीं की है, किसी को अरेस्ट नहीं किया गया वहां पर। और जब ये मामला बढ़ता जाता है वहां पर पुलिस वाले उल्टा जो हिंदू जितने भी वहां रह रहे हैं जो खालिस्तानियों के खिलाफ प्रदर्शन वहां पर आकर के उनको पंच मारता है। जब ये वीडियो वायरल हुआ है उसके बाद ये सारा मामला गर्म हुआ है और लोग रोड पे उतर आए हैं और इस तरीके की बदतमीजियां फिर शुरू हुई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वकील साहब हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो हिंदुओं पर विदेशों में हमला होना कोई नई बात नहीं है, वो ब्रिटेन हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो या फिर कोई और शहर हो जहां खालिस्तानी लगातार पनप रहे हैं। मेरा सवाल ट्रूडो जो है जस्टिन ट्रूडो से ये है कि जब आपके यहाँ दर्जन भर से ज्यादा सांसद चुनकर आते हैं तो आप ही जो है जमीन का टुकड़ा दे दीजिए, आप ही एक अलग देश बनाकर दे दीजिए खालिस्तानियों को। क्यों इनका, आप अगर वाकई में इनके सच्चे सपोर्टर हैं तो आपको एक हिस्सा इन्हें तोड़कर दे देना चाहिए जिसमें वो अलग देश बना सकें। कनाडा के पाकिस्तान के इशारे पर कनाडा से 20 खुखार आतंकवादी भी भारत को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरीके की खबर निकलकर सामने आ रही है। लेकिन ट्रूडो साहब की जो मूर्खता है उसका अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर उन्होंने हत्या का आरोप लगाया था हरदीप सिंह निज्जर की। क्या वो भूल गए कि भारत इतना कमजोर नहीं है कि गैंगस्टर का उसे सहारा लेना पड़े? पहले वो आरोप लगाए, फिर सबूतों के अभाव में अपनी ही किरकिरी दुनिया भर में करवाए। तो लेकिन जो योगी आदित्यनाथ का नारा है बटेंगे तो कटेंगे, वो सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी धूम मचा रहा है। और वाकई में अब लगता है कि यह नारा असरदार है क्योंकि कनाडा में इसका असर दिख चुका है। बाकी चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहां तक देखने के लिए। देखो भाई ये सही जवाब दे दिया, धीरे धीरे करके भी देखो ये वो लोग होते हैं जिसका बोलते हैं ना जब हमें पूरी डिटेल पता चल जाती है ना फिर उसका इधर दौड़ना ठीक है। जैसे कि किसी चीज़ को हम माउस को ले लेते हैं, उंदर को जिसको हम पिंजरे में डालते हैं, निकलने के लिए तड़फड़ रहा होता है ना, इधर उधर भागता है ठीक है। जब हमारे कब्जे अब ये होने वाला है वहाँ पे भी, अब ये कहीं ना कहीं ट्रूडो को भी पता चल चुका है कि आने वाला जो अब उसको इलेक्शन में कोई वोट देने वाला है नहीं ठीक है।
तो वो कहीं ना कहीं अब सपोर्ट की ओर आ चुका है। और ये खालिस्तानियों को लग रहा था कि मतलब ये हिंदू कुछ करेंगे नहीं। अरे भाई, जिस देश में आप पैदा हुए हो, जिस धरती में आप पैदा हुए हो, वही चीज हुआ ना, जो थाली में खाया वही थाली में थूका। तो जिस देश में आप पैदा हुए, देश के काम आप विरुद्ध काम करोगे तो कैसे चलेगा ये भाई? तो होना ही था। लोग कितना सहते लोग, मतलब अब तो इन लोगों ने मंदिरों में भी तोड़फोड़ स्टार्ट कर दी और हिंदुओं को टारगेट हो रहे, तो फिर तो अभी ये सहने वाले नहीं है। देखो, इन लोगों को राजनीति करनी है, कुछ भी करके, कुछ भी। वो बोलते हैं ना, शाम दाम दंड भेद, वो वाला सीन है इनके लिए। राजनीति करनी है, ठीक है, लेकिन वहां पे ऐसे कई सारे हमारे इंडियंस है जो कोई पढ़ाई करने के लिए गया था, कोई नौकरी करने जॉब, मतलब कमाने के लिए वहां पे लोग जाते हैं। और इसमें भी जो ऐसे लोग होते हैं, ठीक है, जिसके पास और कोई ऑप्शन होता ही नहीं है, वो फिर कुछ भी करते हैं। क्योंकि देखो, ना वो कमा सकते हैं, ना वो जॉब पे जा सकते हैं, ठीक है, फिर वो क्या करेंगे? उसी कुर्सी पाने के लिए साम दाम दंड भेद करेंगे। ये वाला सीन था। तो अब धीरे धीरे करके वहाँ पे भी कुछ चेंजेस हो रहा, ऐसा दिख रहा है, तो अच्छी बात है। टूडो साहब, आपको भी क्या बोलते हैं, हैप्पी दिवाली हम बोलते हैं कि हमारे लोगों को आपने सपोर्ट किया वहाँ पे। पता नहीं सपोर्ट किया है या नहीं, लेकिन अब दिख तो रहा है कहीं ना कहीं कि सपोर्ट दिख रहा है। फिर पता नहीं एग्जैक्टली, तो फिर फाइनली कोई परफेक्ट न्यूज़ आएगी तब बताएंगे। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट में लिखकर जरूर बता दीजिए। फिलहाल आपसे विदाई लेते मिलेंगे और एक नई वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।